शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट का जो वीडियो अगर आप थॉरोली देखा होगा तो मैंने एक एडवाइस दिया था आपको कि भाई जब भी पॉइंट लोड इन बिटवीन लग रहा है तो वहां पे निकालने से पहले उसका जस्ट बिफोर निकालो। तो यहाँ पे हम सेम लॉजिक को फॉलो करेंगे और सी के बाद बी पे डायरेक्टली ना पहुंच के जस्ट बिफोर बी निकालेंगे। तो शेयर फोर्स जस्ट बिफोर बी, डियर स्टूडेंट, जस्ट बिफोर बी। ये जस्ट बिफोर बी का मतलब है सिर्फ ये यूडीएल आएगा और ये पॉइंट लोड नहीं आएगा। ये क्या हो जाएगा 3 into 2, डियर स्टूडेंट, क्या हो जाएगा 3 into 2, और चूंकि डाउनवर्ड है तो पॉजिटिव आ जाएगा, 6 किलो न्यूटन आ जाएगा, राइट। ये चीज एक याद रखना है, ये 0 याद रखना है, आप अंडरलाइन कर सकते हो क्योंकि यहीं से वैल्यू निकालना है। सो दैट नाउ कम्स शियर फोर्स एट बी, डियर स्टूडेंट, शियर फोर्स एट बी, डियर स्टूडेंट। तो शियर फोर्स एट बी क्या हो जाएगा, जो जस्ट बिफोर बी है 6 और ये माइनस 12.4 हो जाएगा जो कि रिएक्शन के फॉर्म में है। So minus 12.4, dear student, and it will be minus 6.4 if I am not wrong, 64 kilonewton, dear student, 6.4 kilonewton, right? तो आपने B पे भी निकाल दिया। Now coming to just before E, so SF just before E, SF just before E, dear student, just before E, so it will be same क्योंकि B और just before E तक और कुछ भी लोड नहीं है तो ऑब्वियसली सेम वैल्यू रहेगी 6.4 किलोमीटर। बट व्हाट विल बी द शियर फोर्स एट ई, सो एसएफ एट ई की बात करेंगे तो जो जस्ट बिफोर है -6.4 और ई पे, डियर स्टूडेंट, ऑलरेडी क्या है 3 किलोमीटर का लोड लगा है तो +3 हो जाएगा, डियर स्टूडेंट, राइट। सो इट विल बी -3.4, तो इसको भी मैं अंडरलाइन कर देता हूं, -3.4 किलोमीटर, राइट। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, डियर स्टूडेंट, हमने ई पे निकाल लिया। नाउ फिर से जस्ट बिफोर डी, एसएफ जस्ट बिफोर डी, जस्ट बिफोर डी। सो डियर स्टूडेंट एसएफ जस्ट बिफोर डी सेम रहेगा जो ई पे है विच इज -3.4 क्योंकि इन बिटवीन कोई फोर्स नहीं लग रहा है, सो दैट इज -3.4। नाउ कम्स शियर फोर्स एट डी, डियर स्टूडेंट, शियर फोर्स एट डी क्या हो जाएगा, एट डी फिर से 6 इसमें ऐड हो जाएगा, -3.4 और ये जो 6 किलोन्यूटन का डाउनवर्ड फोर्स है ये +6 हो जाएगा, डियर स्टूडेंट। सो आई थिंक ये 2.6 हो जाएगा, राइट, पॉजिटिव वैल्यू। यहां पे आपको देखना है, डियर स्टूडेंट, कि यहां पे साइन चेंज कर रहा है, नेगेटिव में था सारा, अभी अब ये पॉजिटिव सेक्शन में जा रहा है। नाउ शियर फोर्स एट ए, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, डियर स्टूडेंट। अब मैं शियर फोर्स एट ए निकालूंगा, यहां पे अब जस्ट बिफोर ए नहीं करेंगे बिकॉज ए इज द टर्मिनेटिंग पॉइंट, फाइनल पॉइंट, एंड पॉइंट है, तो अब यहां पे नहीं, एंड पॉइंट वाले नहीं, हमेशा इन बिटवीन जो पॉइंट लोड होता है वहां पे हम ये लॉजिक लगाएंगे। तो शियर फोर्स एट ए निकालने का मतलब है कि ए पे जो फोर्स लग रहा है वो काउंट नहीं करेंगे, ए पे निकालेंगे और ए से पहले सारे फोर्सेस को लेंगे और जो वैल्यू आएगी दैट वैल्यू शुड बी इक्वल टू द रिएक्शन पॉइंट। इफ इट इज कमिंग सो देन योर होल कैलकुलेशन अप टू दिस पॉइंट इज करेक्ट, अदरवाइज कहीं ना कहीं एरर है। ये चीज, यही सेल्फ चेक पॉइंट है, डियर स्टूडेंट। सो लेट्स चेक एसएफ एट ए। तो देखो सबसे पहले डी तक आपने कैलकुलेट कर दिया है, क्या है 2.6। नाउ अगर ए पे निकालना है तो ये 2 into 4 भी आएगा, ये यूडीएल का जो नेट फोर्स होगा +2 into 4, तो ये कितना हो जाएगा, डियर स्टूडेंट, 8 और 2.6, सो दिस विल बी 10.6 किलोन्यूटन विच इज ऑलरेडी इक्वल टू रिएक्शन पॉइंट। अगर ये रिएक्शन फोर्स के बराबर नहीं आया मींस समझो यहाँ पे गलत है। सो अब यहाँ पे चूंकि आ गया मींस आर रिएक्शन कैलकुलेशन इज करेक्ट फॉर श्योर, ये भी आपका श्योर करेक्ट है, आरबी भी करेक्ट है, आरए भी करेक्ट है और ये शियर फोर्स भी करेक्ट है। यही ब्यूटी है इस क्वेश्चन की, स्पेशली सिंपली सपोर्टेड और ओवरहैंग में, कि आपका कैलकुलेशन आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये करेक्ट है या नहीं है, और अगर कहीं पे एरर है तो आप रीलुक कर सकते हो। ये मैं स्टूडेंट को एडवाइस करता हूं। सो नाउ कमिंग टू द पॉइंट स्टूडेंट कि आपने शियर फोर्स कैलकुलेट कर लिया, अब इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। और डायग्राम ड्रॉ करने के लिए फिर से मैं एक चीज आपको हाईलाइट करूंगा डियर स्टूडेंट, कि उस क्लास में जो लास्ट वीडियोस वगैरह में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ कि अगर शियर फोर्स की बात करें स्पेशली, तो अगर पॉइंट लोड लगता है तो हॉरिजॉन्टल डायग्राम बनता है शियर फोर्स का, अगर यूडीएल लग रहा है तो इंक्लाइंड लाइन होगा शियर फोर्स का, और अगर यूवीएल है तो पैराबोलिक होगा। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर लाइक बेंडिंग मोमेंट में
थोड़ा डिफरेंट होता है। अगर पॉइंट लोड लग रहा है तो इंक्लाइंड लाइन, बेंडिंग मोमेंट अगर यूडीएल लग रहा है तो बेंडिंग मोमेंट पैराबोलिक, और अगर यूवीएल या जीवीएल ग्रेजुअली वेरिंग लोड और यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड लग रहा है तो उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्यूबिक कर्व होता है। तो ये आपको माइंड में रखना है जब डायग्राम ड्रॉ करते हो। तो देखो मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं आपके लिए। मैं सबसे पहले इसके बाउंड्री को प्रोजेक्ट करके अपना एक जोन क्रिएट कर लेता हूं, राइट। हमारे पास स्पेस कम है बट फिर भी मैं चाहूंगा कि इसकी क्लैरिटी आपको आए। सबसे पहले इस पूरे वैल्यू को एनालाइज करते हो तो देखो आपकी पॉजिटिव वैल्यू भी है और नेगेटिव वैल्यू भी है। मींस आपको जो एक लाइन ड्रॉ करना है डियर स्टूडेंट हॉरिजॉन्टल, वो ऐसे ड्रॉ करना है कि ऊपर भी आपको कुछ डिस्टेंस मिले और नीचे भी मिले। तो देखो मैंने इस लाइन के ऊपर भी स्पेस है और नीचे भी है, तो ये लाइन ड्रॉ किया। अब इस पॉइंट को प्रोजेक्ट करो, ये सी पॉइंट है, दिस इज योर बी, दिस इज योर ई डियर स्टूडेंट, ये आपका डी है एंड द फाइनल पॉइंट इज ए। नाउ कमिंग टू द रिप्रेजेंटेशन, वैल्यू जो आपने ऑब्टेन करा है अब उसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सी पे 0 है डियर स्टूडेंट, तो लाइन पे ही लाइन करेगा 0, लाइन के ऊपर पॉजिटिव, लाइन के नीचे नेगेटिव, और लाइन पे जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो सी पे 0 है और जस्ट बिफोर बी डियर स्टूडेंट 6 किलोमीटर है। जस्ट बिफोर बी का मतलब है फिजिकली बी पे ही होगा, लेकिन वैल्यू क्या है +6 किलोमीटर। डियर स्टूडेंट +6 किलोमीटर का मतलब है ऊपर जाएगा ये प्लस। अब ये 6 वेरी कैसे करेगा, तो यूडीएल है तो इंक्लाइंड लाइन होगी शियर फोर्स, यहां पे मैंने 6 किलोमीटर मेंशन कर दिया, राइट। बट ऐसा एट बी अगर देखोगे डियर स्टूडेंट वो सीधा नेगेटिव में चला गया -6.4, तो जस्ट बिफोर 6 और एट बी नेगेटिव में 6.4 आ गया, तो मैंने यहाँ पे 6.4 किलोमीटर दिखा दिया और हमारा डायग्राम यहाँ पे आ गया, राइट। तो शियर फोर्स एट बी ये आपने ले लिया। शियर फोर्स जस्ट बिफोर ई सेम है, तो सेम है तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रॉ कर दोगे डियर स्टूडेंट। ये यहां तक जस्ट बिफोर ही 6.4 आया। नाउ एसएफ एट ई अगर स्टूडेंट देखो तो ये -3.4 है, मींस इट इज स्टिल नेगेटिव, तो 6.4 पे है ये, 3 और अंदर चले जाएंगे तो यहां पे हमारा 3.4 किलोमीटर हो गया डियर स्टूडेंट। नाउ एसएफ एट ई पे भी नेगेटिव है। नाउ एसएफ जस्ट बिफोर डी भी माइनस ही है, तो ये सेम हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगा यहां तक जस्ट बिफोर डी 3.4, बट इफ यू कैन सी एसएफ एट डी पे 2.6 पॉजिटिव हो गया। सो अगर आप पॉजिटिव हुआ तो ये लाइन थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा डियर स्टूडेंट। ये कितना बन रहा है 2.6 किलोमीटर। सो आई जस्ट मेंशन अगेन, मैं लास्ट वीडियो जो कि शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट का मैंने आपको बनाया उसमें थ्योरी में मैंने एक्सप्लेन किया था कि डायग्राम टू दी स्केल नहीं होना चाहिए क्योंकि इतना आपको प्रिसिशन नहीं लेना, बट प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। तो ये चीज आप मेंटेन करोगे। हालांकि मेरी प्रोपोर्शन थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ सा लग रहा है। ये देखो 6 मैंने इतना हाइट दिखाया, 2.6 जो कि उसका 1/3 है के आसपास है, उसको मैंने लगभग उसके आसपास दिखा दिया। तो इसको हम करेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा अपने एंड से जितना पॉसिबल है उतना कर लेना, क्योंकि आपको स्मार्ट स्टूडेंट बनना है। तो स्मार्ट स्टूडेंट हर एक एंगल से स्मार्ट होता है, ये चीज याद रखना। 2.6 किलोमीटर, राइट। सो 2.6 किलोमीटर आपने डी पे दिखा दिया, और अब ए पे ये 10.6 पॉजिटिव में है। सो ए पे 10.6 पॉजिटिव है, 10.6 का मतलब है ये वाली वैल्यू थोड़ी हायर है। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ 10.6 किलोमीटर। और अब पहले यहाँ पे थे, अब ये 10.6 पे कैसे जाएगा, तो यूडीएल लग रहा है तो ऑब्वियसली इंक्लाइंड लाइन से जाएगा। सो नाउ योर शियर फोर्स डायग्राम इज गॉट हैज टेकन इट्स शेप। सो अब अगर आप देखोगे तो ये पॉजिटिव है, ये पूरा का पूरा नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो अब मैं इसको हैच कर देता हूं डियर स्टूडेंट, हैचिंग कर देता हूं। ये बेसिकली आपका इसका शियर फोर्स डायग्राम हाजिर है आपके लिए। सो कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा करना पड़ा, दिस इज योर डायग्राम। और यहाँ पे स्पेशल किसी अननोन पॉइंट पे साइन चेंज नहीं कर रहा है डियर स्टूडेंट। देखो साइन चेंज कर रहा है बट ये पॉइंट विच इज बी विच इज ऑलरेडी नोन, साइन चेंज एक डी पे कर रहा है जो कि ऑलरेडी नोन है। तो आपके लिए जो जहां पे शियर फोर्स अपना साइन चेंज करता है और वहां पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है, उस मैक्सिमम बीएम पॉइंट को निकालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे ऐसा कोई शियर फोर्स अननोन पॉइंट पे साइन चेंज नहीं कर रहा है। तो ये एक अच्छी चीज है, आपको और एक्स्ट्रा एफर्ट इसमें नहीं लगाना है। सो दिस इज व्हाट योर शियर फोर्स diagram is for this numerical. Now the last point is
बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सो डियर स्टूडेंट, बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट करने के लिए इसमें ऑब्वियसली आपको क्या करना होगा, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करना होगा। तो अब मैं क्या करता हूं, इस स्पेस को इरेज करता हूं डियर स्टूडेंट, और आपके लिए बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करके इसका डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं डियर स्टूडेंट। ओके, सो डियर स्टूडेंट, शियर फोर्स डायग्राम हमने ड्रॉ कर लिया कैलकुलेशन के बाद। यहाँ पे डायग्राम से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपको बेसिकली ईगल आई देनी होगी, क्योंकि ये सब चीजें ऑब्जर्वेशन है। अगर ये ऑब्जर्वेशन आप रखोगे तभी कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो। यहाँ पे देखो, जहां पे भी शियर फोर्स अपना इमीडिएट साइन चेंज करता है, मतलब शियर फोर्स जहां पे भी बेसिकली शार्पली, मतलब आप इसको क्या कह सकते हो, सडन चेंज। शियर फोर्स, अभी देखो शियर फोर्स का जो डायग्राम है ये अभी ग्रेजुअली चेंज हो रहा है, मतलब बेसिकली ऐसे इंक्लाइन लाइन से जा रहा है, समझ लो यूडीएल एक्ट कर रहा है। बट सडनली देख लो यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है। अगर सडन वैल्यू चेंज हो, यहाँ पे भी देखो सडन वैल्यू चेंज हो रही है, जो कि वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इट मींस उस पॉइंट पे या तो रिएक्शन है या पॉइंट लोड है। तो पॉइंट लोड जहां पे भी होता है वो सडन चेंज होता है, ये चीज याद रखना डियर स्टूडेंट। और जहां पे भी इंक्लाइंड होगा वहां पे यूडीएल है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। राइट, नाउ कमिंग टू द बीएम कैलकुलेशन डियर स्टूडेंट, क्योंकि अभी अपने को बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। बेंडिंग मोमेंट इज कंपैरेटिवली you can say a bit tougher than shear force calculation, क्योंकि उसमें डिस्टेंस को भी अकाउंट में लेना होता है डियर स्टूडेंट। और चूंकि उसमें क्लॉकवाइज भी है, एंटी क्लॉकवाइज भी है, कई बार यूडीएल होता है, तो यूडीएल में ऑलरेडी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो शियर फोर्स बनता है, और फिर उसमें एक बार और डिस्टेंस मल्टीप्लाई करना है। तो ये सब चीजें उसको थोड़ा सा एरर प्रोन बनाता है। अगर आप सही से कॉन्सेप्चुअली ट्राई करोगे तो दिक्कत नहीं होगी। सो बीएम कैलकुलेशन, लेट्स से स्टार्ट बीएम कैलकुलेशन। तो देखो डियर स्टूडेंट, बीएम एट सी, सबसे पहले सी पॉइंट ढूंढ ले, तो ऑब्वियसली जीरो होगा, क्योंकि फोर्स है ही और डिस्टेंस तो खैर वैसे भी जीरो होगा। सो बीएम एट, ये तो जीरो हो गया। नाउ बीएम एट बी डियर स्टूडेंट, बीएम एट बी। अब जस्ट बिफोर बी नहीं लेंगे, क्योंकि पॉइंट लोड है तो जस्ट बिफोर नहीं लेंगे, क्योंकि जस्ट बिफोर का लॉजिक डियर स्टूडेंट सिर्फ पॉइंट शियर फोर्स में लेंगे, और वो भी कहां पे, जहां पे पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है, इन बिटवीन, नॉट एंड पॉइंट वाला। राइट, और बेंडिंग मोमेंट में जस्ट बिफोर ही लेते हैं। जस्ट बिफोर लेंगे वो सिर्फ कहां पे लेंगे, इस पॉइंट पे लेंगे, स्पेशली इस टाइप के न्यूमेरिकल में जहां पे सडन मोमेंट या कपल लग रहा है। यहाँ पे कपल लग रहा है बेसिकली स्टूडेंट, जो सडन मोमेंट लग रहा है वहां पे, जैसे डी पॉइंट है तो जस्ट बिफोर डी लेंगे, जिसमें इसको काउंट नहीं करेंगे, और फिर एट डी लेंगे जिसमें इसको भी साइन कन्वेंशन के साथ काउंट करेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू सडन चेंज होगी। तो बेंडिंग मोमेंट अपना सडन साइन चेंज जनरली नहीं करता है until and unless it is applied with sudden couple। ये हम इस क्वेश्चन में देखेंगे, बट स्टिल यहाँ पे आप देखते हैं बीएम एट बी क्या होगा डियर स्टूडेंट। तो बीएम क्या होगा, ये यूडीएल यहाँ पे क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट करेगा। क्लॉकवाइज मोमेंट का मतलब है नेगेटिव, तो मैं जस्ट नेगेटिव ले रहा हूँ, -3 × 2 का होल स्क्वायर बाय 2, क्योंकि ये यूडीएल यहाँ तक है तो WL स्क्वायर बाय 2। ये क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, -6 किलोमीटर। राइट, नाउ कमिंग टू द बीएम एट, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं। बीएम एट बी ले लिया आपने, ई लेते हैं। बीएम एट ई क्या होगा, इस यूडीएल के इस पॉइंट पे क्या होगा डियर स्टूडेंट, -3 × 2 × 2/2 + 4, ये तो यूडीएल का हो गया। फिर ये वाला जो रिएक्शन है ये तो पॉजिटिव मोमेंट क्रिएट करेगा, बिकॉज ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये प्लस ले लेंगे, और 12.4 × 4 हो जाएगा। इसको जरा सॉल्व करने दीजिए स्टूडेंट, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6, सो 30, इट इज -30 प्लस ये कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, सो ये हो जाएगा 6, 9 एंड 4, सो इट इज 49.6 हो जाएगा डियर स्टूडेंट। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आई थिंक ये 90.6 हो जाएगा पॉजिटिव में किलोमीटर मीटर। यहां पे देखो डियर स्टूडेंट ध्यान देना है, अभी सी तक तो बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव था, सॉरी बी पे नेगेटिव था, बट ई पे अगर आपने निकाला तो पॉजिटिव हो गया। ये चीज आपको देखना है, यही आई थिंक पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर होगा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे नेगेटिव है, सी पे बी पे बेसिकली बी पे नेगेटिव है बट ई पे पॉजिटिव हो गया, मतलब बी और ई के बीच में कहीं पे साइन चेंज करेगा, और वही बीएम बेसिकली जो साइन चेंज करेगा वही पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर होगा। और मैंने आपको बताया था कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर बेसिकली ओवरहैंग बीम में एग्जिस्ट करता है, ये इसके आसपास। तो ये चीज अभी आपको क्लियर हो जाएगा। एनीवे
BM at D पे आते हैं डियर स्टूडेंट। D पे फिर से इस UDL का क्या होगा, -3 into 2/2 + 6, राइट। और फिर ये प्लस हो जाएगा 12.4 into 6, और इस 3 का होगा 3 into 2 -3 into 2। आई थिंक यही हो जाएगा डियर स्टूडेंट। इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, 17 और -42 हो जाएगा आई थिंक, राइट। -42 ये कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 4 6 into 4 42, और दिस इज 74 आई थिंक हो जाएगा, राइट। 74.4 हो जाएगा और -6 होगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा -46 प्लस नॉट 46 48 हो जाएगा, -48 और प्लस 74.4। सो ये क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, अगर मैं माइनस करूं तो 226.4 हो जाएगा प्लस में किलो न्यूटन मीटर, राइट। सो 26 ही होगा, आई थिंक 26 ही होगा, राइट। So 26.4 हो जाएगा आपका BM at D। And now which is again a checkpoint for bending moment calculation dear student। जैसे shear force में checkpoint था कि इधर से कैलकुलेट करते हुए आएंगे and then A पे अगर रिएक्शन के बराबर अगर shear force हो गया means your whole calculation is correct। और बेंडिंग मोमेंट में क्या है, चूंकि ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली मींस ओवरहैंग बीम है, यहाँ पे जो सपोर्टेड है, यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो 0 होगा डियर स्टूडेंट, ये आपको ध्यान रखना है। बेंडिंग सिंपली सपोर्टेड बीम के दोनों सपोर्ट जो एंड सपोर्ट होते हैं उस पे बेंडिंग मोमेंट 0 होता है, ये आप माइंड में फिक्स बिठा लो, राइट। तो ये चेक भी हो जाएगा। अगर मैं BM at A अभी निकालूं और ये अगर 0 नहीं आया मींस गड़बड़ है, और अगर आ गया तो हमारा करेक्ट है। तो BM at A लेट्स स्टार्ट। पहले इस UDL का कितना होगा, -3 into 2 into L/2 प्लस एक्स्ट्रा लेंथ कितना होगा 6 और प्लस 4 10। फिर ये रिएक्शन का होगा +12.4 into 12.4 into what will be this 10, right, 10, and then -3 into 6 -3 into 6 -6 into इस 6 का क्या होगा -6 into 4, एंड लास्ट जो UDL है, इस UDL का तो इस पॉइंट पे होगा, that will be -WL² 2 into 4 का होल स्क्वायर by 2। So this you calculate dear student, ये जो एक्सप्रेशन है, the value of this expression should be 0। अगर ये नहीं आ रहा है मींस आपका गलत है कहीं ना कहीं। So हालांकि आपको अगर ये नहीं आ रहा है तो सिर्फ BM में चेक करना है, या आपने इस एक्सप्रेशन में या आगे सिर्फ BM में फोकस करना है, क्योंकि शेयर फोर्स का ये वाला चेक पॉइंट यहां तक तो ऑलरेडी हम वेरीफाई कर चुके हैं। यहां तक अगर करेक्ट है तो बेंडिंग मोमेंट अगर 0 नहीं आ रहा है तो हमें बेसिकली बेंडिंग मोमेंट जोन में ही चेक करना है। ये नहीं कि शुरू से आप समझ लो कि सब कुछ गलत है, नो। अगर शेयर फोर्स अपना चेक पॉइंट यहां पे वेरीफाई करा चुका है तो बेंडिंग मोमेंट नहीं आ रहा है तो बेंडिंग मोमेंट वाले जोन में भी इस कैलकुलेशन में ही चेक करेंगे। ये आप आई होप कि आप समझ चुके होंगे। सो इसको अगर जरा सॉल्व करते हैं, ये कितना होगा 1 + 11 11 into 6 -66 हो जाएगा, राइट, राइट -66 ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट 124। 12.4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा डियर स्टूडेंट -18 -24 और -16 हो जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूं डियर स्टूडेंट तो आई थिंक ये 66 और ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 58 और -66 -124 और +124, ये सारे मिलकर डियर स्टूडेंट 0 आ रहा है, विच इज गुड साइन, पॉजिटिव थिंग, जो कि आपका 0 किलोमीटर BM at A बना दिया, राइट। अब हम आते हैं डियर स्टूडेंट इस BM डायग्राम को ड्रॉ करना है अपने को। सो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है डियर स्टूडेंट। अब मैं स्पेस मेरे पास बहुत कम है बट स्टिल मैं ट्राई करूंगा। लकीली नहीं नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, तो अपने को एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो बेसिकली मैं कोशिश कर रहा हूं, हमारे पास स्पेस बहुत कम है बट मैं कोशिश करूंगा कि इसी में दिखाने की। तो फिर से ये लाइन ड्रॉ किया जिसके ऊपर भी कुछ स्पेस हो, नीचे भी कुछ स्पेस हो। C प्रोजेक्ट कर रहा हूं, ये B पॉइंट मिलेगा आपका, ये E पॉइंट है डियर स्टूडेंट, ये D पॉइंट है और ये A पॉइंट है। सो नाउ वैल्यू को मैं बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूं। C पे 0 है डियर स्टूडेंट, तो चलो 0 दिखा दिया। जस्ट बिफोर
दिस वैल्यू, सॉरी, ये बेसिकली शेयर फोर्स का है, यहां पे आता है। BM at C 0 है डियर स्टूडेंट, BM at B -6 है, तो BM at B क्या है डियर स्टूडेंट, -6 है, तो ये -6 को मैंने मान लो ये ले लिया। तो अब देखो ये UDL है, तो आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम UDL में कैसा बनता है, यू नो, पैराबोलिक, तो ये ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, राइट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये ऐसे बन रहा है, ये ऐसे भी हो सकता है क्या, तो देखो इसमें कंफ्यूजन रहता है कि पैराबोला कैसे बनाया जाए, ऐसे बनाया जाए या ऐसे बनाया जाए। तो देखो थोड़ा सा आप अगर गौर से देखोगे तो इस कर्व और इस कर्व में क्या है, दोनों पैराबोलिक है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये है स्लोप का। यू नो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम dm/dx, ये बेसिकली बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप है, ये शियर फोर्स देता है, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। तो देखो शियर फोर्स की वैल्यू चूंकि बढ़ती जा रही है, मतलब आपको इंक्रीजिंग स्लोप लेना है। सो इंक्रीजिंग स्लोप क्या होगा डियर स्टूडेंट, अगर कर्व मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं तो ये जो मेरे पॉइंट्स है उस पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता जाऊं तो एंगल बढ़ता जा रहा है, मींस कर्व ये होगा ना कि ये होगा। ये छोटा सा मैथमेटिकल वेरिफिकेशन है, अगर किसी को डाउट आए तो वो ऐसा समझ सकता है, इस ऐसा कर्व ड्रॉ करना है कि उस पे जो टेंजेंट ड्रॉ करे वो टेंजेंट का जो एंगल है, वो जो टेंजेंट अपना इसके साथ एंगल बना रहा है वो बढ़ना चाहिए, क्योंकि उसी को स्लोप बोलते हैं। और शियर फोर्स यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का जो स्लोप होता है वो शियर फोर्स होता है। सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। बी पे कितना हो गया डियर स्टूडेंट, BM at B -6 है, तो -6 लिखना नहीं है क्योंकि लाइन के नीचे ऑलरेडी माइनस का मतलब ऑलरेडी अंडरस्टूड है, तो 6 किलोमीटर मीटर दिखा दिया डियर स्टूडेंट। नाउ BM at E, BM at E 19.6 है, ये पॉजिटिव में गया डियर स्टूडेंट, तो E को 19.6, अब हमारे पास ज्यादा स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे 19.6 किलोमीटर मीटर दिखा दिया। बट नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अभी हमारा नेगेटिव में था, अब इसके पॉजिटिव में जाना है और पॉइंट लोड लग रहा है, तो ऑब्वियसली इंक्लाइंड लाइन से जाना है, और कैसे जाना होगा, आप ऐसे जाओगे, ऑब्वियसली दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दोगे, इट इज एज सिंपल एज दैट। और यू हैव टू चेक कि ये वाला पॉइंट ही क्या है, यहाँ पे साइन चेंज कर रहा है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। इसको क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, कॉन्ट्राफ्लेक्शन। सो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या वर्चुअल हिंज, ये वही पॉइंट है जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको नया नाम दे देते हैं M, राइट। 19.6 E पे हम पहुंच चुके हैं डियर स्टूडेंट, BM at E 19.6 पॉजिटिव में। नाउ BM at D is 26.4, BM at D is उससे भी ज्यादा 26.4 है, तो चलो ठीक है, मैं इसको यहाँ पे दिखा देता हूँ 26.4, उसके बाद तो वैल्यू बढ़ नहीं रही है ना, फिर 0 हो गया, राइट। तो अब यहां से यहां तक कैसे दिखाएंगे, तो फिर से पॉइंट लोड ही है, तो इंक्लाइंड लाइन ही होगा डियर स्टूडेंट, ये कर्व नहीं होगा, इंक्लाइंड लाइन होगा। और कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 26.4। थोड़ी सी स्पेस कम होने की वजह से मैंने बेसिकली, मेरे को ये भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसीलिए मैंने इसको इसी में कोशिश कर ली है सम ऑफ करने की। थोड़ा सा हॉचपॉच हो रहा है, बट आई होप कि आप, चूंकि मैंने इसको जो एक्सप्लेन किया है वो एकदम से ग्राउंड लेवल से किया तो आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। ऐसा कर लेते हैं, इफ वी कैन डू वन स्मार्ट थिंग, इसको ब्लैक से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, सो दैट यहाँ पे इंटरफेरेंस ना हो। ये बेसिकली आपका ये हो जाएगा 26.4, और ये वैल्यू 26.4 किलो न्यूटन मीटर हो गया डियर स्टूडेंट। ये हम पहुंच गए डी पे, तो BM at D आपका 26.4 है, एंड BM at A is 0, इज वेरी रिलैक्सिंग पॉइंट, A 0 हो गया। तो डियर स्टूडेंट ये UDL है, तो अब यहां से 0 पे पहुंचना है, तो कैसे पहुंचा जाए, तो डियर स्टूडेंट देखो, अब आपका कर्व ऐसा भी हो सकता है, राइट, या कोई इसको ऐसे भी ले सकता है। अब क्वेश्चन उठता है कि कौन सा लिया जाए, मैं इसको डॉटेड बना देता हूं, राइट। तो अब कौन सा लिया जाए, तो फिर से वही लॉजिक, शियर फोर्स का जो वैल्यू है वो बढ़ रहा है इस पॉइंट पे, तो शियर फोर्स बढ़ने का मतलब है स्लोप भी बढ़ना चाहिए। अब किस कर्व का स्लोप बढ़ रहा है, आप खुद बताओ। आप अगर देखोगे ऐसे, अगर प्रोसीड कर रहे हो एरो ऐसे या ऐसे, तो किसका स्लोप बढ़ रहा है, तो आई थिंक अगर आप स्लोप के बारे में जानते हो, किसी भी कर्व पे जो टेंजेंट होता है, वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसी का tan थीटा स्लोप होता है। तो मैं तो इस वाले कर्व को दूंगा, बिकॉज ये जो स्लोप है इस पे टेंजेंट यहां होगा, फिर यहां होगा, फिर यहां होगा, एंगल बढ़ता जा रहा है, तो आई विल गो फॉर दिस स्लोप, ना कि इस पे, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट योर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, जो कि ये एक पैराबोलिक कर्व होगा। सो अब ये पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव BM है, यहां पे ये नेगेटिव BM है, मैंने लिख दिया,
और इसको h भी कर देंगे, तो आपका ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम डियर स्टूडेंट क्लियर है। बट अभी ये 1% से डेफिशिट कर रहा है, 99% ही करेक्ट है, बिकॉज ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर एग्जिस्ट कर गया डियर स्टूडेंट, और ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर ओवरहैंड बीम में ही एग्जिस्ट करता है, और ओवरहैंड बीम में इसको फाइंड आउट करना है। कई बार आप इसको अवॉइड कर देते हो, टाइम नहीं है, बट चूंकि छोटा सा एक कैलकुलेशन और है जिससे आप पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर निकाल सकते हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि कई बार मेंशन करता है, तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं ये चीज देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये m पॉइंट बेसिकली एक स्पेशल पॉइंट है जिसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यहाँ पे अपना साइन चेंज कर रहा है, यहाँ पे नेगेटिव था पॉजिटिव चला गया, तो इसको पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर बोलेंगे। और ये कहां पे है, इतना तो श्योर है कि ये जो m पॉइंट है, इसको अगर मैं प्रोजेक्ट करूं तो ये b और e के बीच में कहीं पे है, यही पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर है डियर स्टूडेंट। अब इसको कैसे निकाला जाए, तो देखो इसके दो तरीके होते हैं, इसके दो तरीके होते हैं, दोनों तरीका हम समझ लेते हैं। सबसे पहले तो चूंकि ये वाला जो पोर्शन है जो आपका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर है, उसका जो बेंडिंग मोमेंट जिसपे ये लाई कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टल, ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसमें एक लॉजिक लग सकता है जो अभी मैं बता रहा हूं। बट अगर ये कर्व होता डियर स्टूडेंट, अगर ये कर्व होता तो फिर वो लॉजिक नहीं लगेगा। इसीलिए हम बेसिकली यहाँ पे दो चीज अंडरस्टैंड करेंगे, दो तरीके से फाइंड आउट करना। जो सेकंड लेटर स्टेज वाला कॉन्सेप्ट होगा वो कहीं पे भी अप्लाई हो सकता है, बट अभी जो मैं सबसे पहले अप्लाई कर रहा हूँ वो बेसिकली तभी अप्लाई होगा जब आपका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर जिस लाइन पे लाई कर रहा है वो स्ट्रेट लाइन हो, ये चीज ध्यान रखना। तो देखो सिंपल है, ये वाला एक स्मॉल ट्राइंगल आप एज्यूम कर सकते हो, और एक अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं तो ये एक स्मॉल ट्राइंगल है, ये वाला है ना, मैं नाम नहीं दे रहा हूं, बट आई थिंक आप ये दो ट्राइंगल को क्लोजली देखो तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, सिमिलैरिटी का रूल लगा सकते हैं। ये ट्राइंगल 1 बोल देते हैं और इसको 2, ये दोनों सिमिलर है डियर स्टूडेंट। सिमिलैरिटी कैसे है, ये एंगल और ये एंगल ऑपोजिट एंगल, ये इक्वल हो गया, ये ऑलरेडी 90 है, तो दो एंगल इक्वल हुआ तो तीसरा एंगल भी इक्वल होगा, तो ए एंगल सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, सिमिलैरिटी का जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए वो लगा देते हैं। सो हम यहां पे लिखते हैं डियर स्टूडेंट, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर फाइंडिंग, पॉइंट ऑफ, ये जो अप्रोच मैं आपको लर्न करा रहा हूं आपको, ये हर जगह अप्लाई करना जहां पे भी पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर एग्जिस्ट करेगा। सो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर फाइंडिंग। सो इसको थोड़ा सा गौर से देखो डियर स्टूडेंट, अगर आप, क्योंकि जनरली जो स्टूडेंट जिसका वीक होता है उसको पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर तो डेफिनेटली नहीं आता, बिकॉज उसको शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, रिएक्शन फाइंडिंग, उसका डायग्राम, इसी में वो बेचारा स्ट्रगल करता रहता है। इसीलिए वो डिप्लोमा और बीटेक में स्ट्रगल किया तो वो हमेशा उसमें ही अटका रहता है, इस हाई पॉइंट पे तो वो पहुंचता ही नहीं है। तो अब चूंकि आप ये सब लर्न कर चुके हो तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर आपके लिए मैं बता रहा हूं। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर के लिए ट्राइंगल ये और ये जो ट्राइंगल है और अगेन ये जो स्मॉल ट्राइंगल है, ये दोनों सिमिलर है। तो सिमिलर ट्राइंगल होने की वजह से सिमिलैरिटी लगाते हैं। सिमिलैरिटी कहता है कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा, मींस इस ट्राइंगल का ये साइड और अपॉन इस ट्राइंगल का ये साइड, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, इज इक्वल टू इस ट्राइंगल का ये साइड अपॉन इस ट्राइंगल का ये साइड, यही होगा। तो देखो मैं लिख रहा हूं, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ये लग जाएगा डियर स्टूडेंट। नाउ इसके लिए मैं क्या करता हूं, ये जो डिस्टेंस है ना, ये x मान लिया, और नॉट x, मैं अभी x नहीं निकालता हूं, x नहीं मान रहा हूं। मैं क्या करता हूं, देखो अगर डियर स्टूडेंट आप देखो तो ये टोटल 4 है, तो मैं क्या करता हूं, ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये x मान लेता हूं। b से आपका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर कितने डिस्टेंस पे, x पे है, तो E से कितने पे होगा, तो B और E के बीच में 4 है, तो ऑब्वियसली ये 4 माइनस x हो जाएगा। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट तो आपको समझना होगा। मैंने पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर जो कि m पॉइंट है उसको B से x डिस्टेंस पे मान लिया, तो E से वो कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 4 माइनस x। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर में बोथ द ट्रायंगल आर सिमिलर, बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो सिमिलैरिटी लगाते हैं, देन क्या हो जाएगा 19.6, क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 19.6 अपॉन इसका क्या है, ये है 6। अब नेगेटिव नहीं लेना है क्योंकि आपने को सिर्फ मैग्नीट्यूड पे फोकस करना है। 19.6 है और ये हो गया 6 इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस इसका क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड लेंगे, तो जैसे इसमें इस ट्रायंगल का लिया तो दूसरे ट्रायंगल का इज इक्वल टू, फिर अब ये जो साइड लेंगे वो भी इसी ट्रायंगल का पहले लेना होगा क्योंकि इसका इस साइड पहले लिया है,
तो राइट साइड में भी आपको पहले लेना होगा विच इज 4 माइनस एक्स अपॉन ये डियर स्टूडेंट एक्स हो जाएगा। आई थिंक क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्स की वैल्यू निकालो आप, कितना हो जाएगा, शॉर्ट है 19.6 एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा 24 माइनस 6x। डियर स्टूडेंट मैं अगर इसको ऐसे ले आऊं 6x इज इक्वल टू एक सेकेंड 6x को इधर ले आता हूं तो ये हो जाएगा 25.6 इफ आई एम नॉट रॉन्ग 19.6 और इधर 6 आ जाएगा तो ऐड हो जाएगा 6 में तो कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट 25.6x इज इक्वल टू 24। सो x क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट 24 डिवाइडेड बाय 25.6। ये 1 से कुछ कम वैल्यू होगी, जो भी वैल्यू होगी वो इतना मीटर आ जाएगा। तो आप यहां से उस डिस्टेंस को समझ लिया आपने, फाइंड कर लिया। तो C से हमेशा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को किसी एंड से बताते हैं, तो मान लो राइट एंड से बताएंगे तो उसमें BC डिस्टेंस विच इज 2 मीटर को ऐड करते हैं। तो जो भी आएगा उसमें सो देयरफॉर M इज ये जो वैल्यू आएगी दिस प्लस 2 जो भी आएगा ऐड करके दिस मच मीटर फ्रॉम C ऐसा मेंशन कर दोगे। तो C से इतने डिस्टेंस पे, कभी अगर A से पूछता है तो टोटल डिस्टेंस में से ये C से जितने डिस्टेंस पे वो माइनस कर देंगे तो लेफ्ट हैंड से भी आ जाएगा। सो दिस इज वन वे टू फाइंड पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फ्रैक्चर। और ये तभी अप्लाई होगा डियर स्टूडेंट जब ये स्ट्रेट लाइन हो, मींस स्ट्रेट लाइन का प्रॉपर्टी हो। बट जो सेकंड कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फ्रैक्चर फाइंड करने का, वो बेसिकली यूनिवर्सल है, वो कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं इररिस्पेक्टिव दैट दिस डायग्राम इज हॉरिजॉन्टल और कर्व, उससे उसको फर्क नहीं पड़ता। तो देखो सेकंड मेथड, इसको हम बेसिकली फर्स्ट मेथड बोल देते हैं, दिस इज फर्स्ट मेथड। देखो सेकंड मेथड थोड़ा सा मैथमेटिकल वो थोड़ा डिफरेंट है। देखो सेकंड मेथड कहता है कि ओके पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फ्रैक्चर फाइंड करना है तो यहां से इस डिस्टेंस को x मान लो। सेकंड में क्या करेंगे हम एंड से ही, राइट हैंड से x डिस्टेंस पे हमने बेंडिंग मोमेंट मान लिया। मतलब अगर मैं लोडिंग डायग्राम में दिखाऊं तो ये तुम्हारा x हो गया डियर स्टूडेंट। सो अब मैं इस बेंडिंग मोमेंट एट m निकालूंगा डियर स्टूडेंट। यहां पे अगर मैं एक बार लिख दूं, इस डायग्राम को रहने देते हैं, नीचे लेते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड डियर स्टूडेंट ये बेसिकली आपका इफेक्टिव मेथड है। ये कहता है कि बेंडिंग मोमेंट एट m निकाल लो, जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फ्रैक्चर है m, उसको x डिस्टेंस पे ले लिया तो x डिस्टेंस पे बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, तो सबसे पहले यूडीएल का क्या होगा डियर स्टूडेंट -3 इंटू 2 इंटू ब्रैकेट में 2/2 प्लस एक्स्ट्रा लेंथ क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, टोटल x है उसमें से 2 माइनस कर देंगे तो x-2, ये मैंने x-2 कर दिया। ये तो यूडीएल का बेंडिंग मोमेंट हो गया, प्लस इस रिएक्शन का 12.4 इंटू x-2, ये क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट 12.4 इंटू x-2, ये हो गया डियर स्टूडेंट 12.4 इंटू x-2, ये इसका हो गया और तो कोई फोर्स है नहीं। ये टोटल बेंडिंग मोमेंट हो गया m पे x के टर्म में, बट ये किसके बराबर होना चाहिए डियर स्टूडेंट, 0 के बराबर होना चाहिए, बिकॉज़ दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फ्रैक्चर, क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फ्रैक्चर पे बेंडिंग मोमेंट 0 होगा। तो मैंने x के टर्म में बेंडिंग मोमेंट निकाला और उसको 0 के बराबर कर दिया। इससे x की वैल्यू आप जो निकालोगे डियर स्टूडेंट वो भी सेम आएगा दिस मच मीटर, जो कि डायरेक्टली c से आएगा। सो दिस इज द सेकंड मेथड, ये ज्यादा इफेक्टिव है। इसमें आपको ये नहीं देखना है कि ये कर्व है या लाइक हॉरिजॉन्टल लाइन है। सो आइडिया इज कि ये वाला मेथड ज्यादा अप्लाई होता है, लेकिन कभी कभी जब ये स्ट्रेट लाइन होता है तो ये मेथड सिमिलर ट्रायंगल वाला भी लॉजिक अप्लाई हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट अभी मैंने फाइंड नहीं किया, बट मैं आपको बताऊंगा। मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप x की वैल्यू फाइंड करके मुझे इस वीडियो के कमेंट में आप जरूर दो, बिकॉज ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट को मैं देख रहा हूं कि वो बेसिकली डायग्राम वीडियो देखते होंगे और उस पर बस सुन के अच्छा लगा, लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया, बट वो इंगेज नहीं होते, पार्टिसिपेट नहीं करते। तो आप पार्टिसिपेट करो अगर आप रियल प्रूव करना चाहते हो, और हमें बताओ कि x की वैल्यू आपने कितना फाइंड किया। सो दिस इज व्हाट दिस सॉल्यूशन ऑफ दिस न्यूमेरिकल इज। आपने सारा सिस्टमैटिक सॉल्व किया, और चूंकि आपने देखा होगा आई बीइंग अ टीचर टुक ऑलमोस्ट हाफ एन आवर फॉर सॉल्विंग दीज क्वेश्चन। हालांकि मुझे आपको भी एक्सप्लेन करना था, बट अगर मैं अपने सेल्फ
की रिक्वायरमेंट के लिए इसको सॉल्व करता तो इसको मैं शॉर्ट में कर सकता था, बट अगेन जो भी हो ये क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग होता है, एरर प्रोन होता है, कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं है तब तक आप इस क्वेश्चन को ट्राई मत करो। बट ये वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाया कि आप उसको ट्राई मत करो, क्योंकि बीटेक डिप्लोमा में ऑलरेडी आप गलती कर चुके हो। दोबारा से इसको पे कमांड करो और ऐसा कमांड करो कि हर एग्जाम में ये आता है, इसका कोई विकल्प नहीं है, इसका कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। आपको अगर आप कर लोगे सो योर नॉलेज विल बी वेरी वेरी इफेक्टिव डियर स्टूडेंट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये वाला क्वेश्चन मैं बेसिकली आपके लिए होमवर्क डाल देता हूं, राइट? और कभी बेसिकली इनडिटरमिनेट बीम के लिए कुछ वीडियो मैं फॉर्म करूंगा। एक इनडिटरमिनेट बीम के लिए बेसिकली मैं वीडियो बनाऊंगा डियर स्टूडेंट, तो वहां पे बेसिकली मैं इस टाइप के क्वेश्चन को करा दूंगा। हालांकि ये क्वेश्चन डिट्टो सेम है, सिर्फ ये फर्क आ रहा है बेंडिंग मोमेंट इसका कपल का। तो देखो मैं एक हिंट दे रहा हूं कि अगर आप रिएक्शन फाइंड करोगे तो शियर फोर्स मतलब सिग्मा x0, जब आप सिग्मा b0 करोगे उसमें इसका कंसीडरेशन नहीं आएगा, क्योंकि ये फोर्स नहीं है। सिग्मा b का मतलब है अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड, तो अपवर्ड जितने सारे अपवर्ड फोर्स है, डाउनवर्ड जो यूडीएल और ये पॉइंट लोड है, इसका कोई इफेक्ट वहां नहीं आएगा। एक चीज आपको समझ में आ गया। नाउ रिएक्शन फाइंड करने के बाद शियर फोर्स आप हर एक पॉइंट, बट रिएक्शन में एक होता है सिग्मा m0, तो अगर आप A पे सिग्मा m0 करोगे डियर स्टूडेंट, तो हर एक फोर्स का इस पे मोमेंट निकालोगे तो सारे क्लॉकवाइज को एक साइड रखोगे इज इक्वल टू टोटल एंटी क्लॉकवाइज। तो ये चूंकि क्लॉकवाइज का पल है तो ये क्लॉकवाइज वाली साइड में आएगा, ये चीज ध्यान रखना। और वो सिर्फ सिग्मा m0 में आएगा और क्लॉकवाइज में आएगा, और ऑलरेडी ये मोमेंट है तो इसमें कुछ डिस्टेंस वगैरह से मल्टीप्लाई नहीं करना है। जो जनरली स्टूडेंट समझने एरर करने की कोशिश करते हैं, ये ऑलरेडी मोमेंट है तो सीधा 8 आप वहां पे पुट कर देना। बाकी सब में तो डिस्टेंस से मल्टीप्लाई होगा, बट इसमें 8 होगा और ये क्लॉकवाइज में आएगा। तो सिग्मा m में कैसे इसका इफेक्ट आएगा ये समझ लिया। अब शियर फोर्स में इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा डियर स्टूडेंट। शियर फोर्स जैसे आप ये हो या ना हो, शियर फोर्स जैसे निकालोगे वैसे निकालना है। बेंडिंग मोमेंट में डियर स्टूडेंट एज यूजुअल हर एक पॉइंट पे निकालना है, बट डी पे जाने से पहले जस्ट बिफोर डी निकालना। तो जो भी आएगा उसके बाद एट डी क्या करेंगे, तो जो भी जस्ट बिफोर डी आया होगा उसमें ये -8 कर देंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी क्लॉकवाइज मोमेंट है और क्लॉकवाइज मोमेंट को हम राइट साइड से कैलकुलेशन करते टाइम नेगेटिव लेते हैं। तो जो जस्ट बिफोर डी आएगा उसमें -8 करके जो वैल्यू आएगी वो डी पे आएगी। तो यहाँ पे क्लियर है कि बेंडिंग मोमेंट सडन अपना डायग्राम चेंज करेगा। मान लो बेंडिंग मोमेंट आपका ऐसे जा रहा है, तो ये सडन वैल्यू कैसे चेंज होगी, या तो ऊपर जाएगी या फिर नीचे जाएगी। आप देखो बेंडिंग मोमेंट कहीं पे भी सडन चेंज नहीं करता है, बट सडन चेंज तब करता है जब कपल होता है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है, ये इस क्वेश्चन को जरूर आप सॉल्व करना। बेंडिंग मोमेंट सडन साइन चेंज करेगा, तो जस्ट बिफोर डी मान लो ये है, तो एट डी बेसिकली चूंकि क्लॉकवाइज को माइनस लेते हैं तो आई थिंक नीचे ही आएगा, तो एक सडन चेंज होगा। बाकी यूडीएल तो एज यूजुअल ठीक होगा एंड पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट फ्लेक्चर एज यूजुअल होगा डियर स्टूडेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और एक और चीज मैं आपको यहां पे बता देता हूं कि अगर मान लो शियर फोर्स, अगर मान लो कहीं पे शियर फोर्स साइन चेंज कर रहा होता अननोन पॉइंट पे, ऐसे कुछ जैसे कि अभी यहां पे हुआ है, अगर साइन चेंज कर रहा होता तो शियर फोर्स अगर साइन चेंज करता तो उस पॉइंट को भी हम कैसे निकालेंगे, तो जो अभी लॉजिक लगाया पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट फ्लेक्चर का, ये सिमिलैरिटी वाला लॉजिक सेम हम शियर फोर्स के डायग्राम में अप्लाई कर देंगे। अगर ऐसा कुछ केस बन रहा होगा जहां पे शियर फोर्स अपना साइन चेंज कर रहा है और अननोन पॉइंट है, तो वहां पे भी सिमिलर ट्रायंगल खोज के सिमिलैरिटी का लॉजिक मींस कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अप्लाई करके हम उस अननोन पॉइंट को फाइंड कर लेंगे और उस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर लेंगे एज यूजुअल, जैसे कि कैलकुलेशन से करते आ रहे बेंडिंग मोमेंट। और उस पॉइंट को जब हम एक्सप्रेशन, जब डायग्राम बनाएंगे बेंडिंग मोमेंट, उस पॉइंट पे उसको मैक्सिमम वैल्यू के साथ मेंशन कर देंगे। तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट होता है। हालांकि इसमें कहीं पे शियर फोर्स अननोन पॉइंट पे साइन चेंज नहीं किया है, इसीलिए डियर स्टूडेंट हमने इसको नहीं लिया। बट अगर आएगा तो चूंकि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट फ्लेक्चर का ये मेथड आप ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर चुके हो, तो आई एम डैम श्योर कि आपको वो भी आप कर सकते हो। अच्छा, एक और चीज फिर से मैं बता दूं, जहां पे शियर फोर्स साइन चेंज करता है वहां पे बेंडिंग मोमेंट मैक्स होता है। तो देखो ये सारी वैल्यू, ये नेगेटिव का मैक्स है, यहाँ पे साइन चेंज कर रहा है, पॉजिटिव का मैक्स है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। So this is what the shear force and bending moment concept is. So dear student, ये टोटल 6 वीडियोस मैंने shear force bending moment पे बनाया है। 0 से कॉम्पिटिटिव लेवल तक हम गए,
तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि इस वीडियो को तसल्ली से लाइक पेशेंस के साथ 1 बाय 1 अंडरस्टैंड करो, नोट्स बनाओ और फिर जो मैंने सारे मेंशन्ड न्यूमेरिकल्स दिए थे उन सबको ग्रेजुअली, स्लोली और ग्रेजुअली सॉल्व करना स्टार्ट करो। और अगर आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं फिर आप समझो कि आपका shear force bending मोमेंट ओके है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय अगेन एक्सपेक्टिंग कि आप इन सारे वीडियोस को लाइक करोगे, शेयर करोगे wherever you find it suitable and beneficial for you, एंड आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो। और बहुत जल्दी डियर स्टूडेंट हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के और भी सब्जेक्ट्स के साथ आएंगे, लाइक मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, अगेन सिविल और मैकेनिकल के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि हर एक इंजीनियरिंग ब्रांच के स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकेनिक्स के साथ आएंगे और भी सब्जेक्ट्स आएंगे, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, नॉन टेक्निकल में मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, और कंपटीशन के और भी बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स जो एक कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट को लर्न करना है, उन सब के साथ हम आने वाले टाइम में आएंगे। सो कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल, प्लीज सब्सक्राइब अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया। एंड लास्ट थिंग, इस कोरोना के पीरियड में स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।